7th. Chapter name is Equality in Indian Democracy. आज हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, क्लास 7th का. चैप्टर का नाम है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि जो भारत में लोकतंत्र है उसमें डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे. हम इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि सब लोगों को इक्वल समझा जाता है इंडियन कल्चर में या इंडियन डेमोक्रेसी में अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में इस चैप्टर में जो हम पॉइंट्स देखेंगे वो है, फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट एंड इट्स फॉर्म्स, की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ensures equality, how the government ensures equality. Again the same. Inequality still exists. Fighting for equality, struggles for equality in other democracies. इतने टॉपिक्स जो है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट एंड इट्स फॉर्म्स. First of all, what does it mean by the government and what is the definition of government? We need a government to govern a country. That is the importance of the government or requirement of the government in India. Now, the definition. A government is a political body entrusted with the task of administrating country on behalf of its people. अगेन अ गवर्नमेंट इज़ अ पॉलिटिकल बॉडी. गवर्नमेंट क्या होता है? एक पॉलिटिकल बॉडी होता है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो पॉलिटिकली परफॉर्म करता है अपने वर्क को. और उसका टास्क क्या होता है? टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग करना उसका जो होता है वो टास्क होता है, मतलब शासन करना, रूल करना, गवर्न करना एक कंट्री को ऑन बिहाफ ऑफ इट्स पीपल. और वहाँ के जो लोग होते हैं उन्हीं के बेस पे वो जो इलेक्ट होके जाते हैं पर्सन्स, क्योंकि पब्लिक ही क्या करती है, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने लीडर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का काम करती है. तो पब्लिक जिसको इलेक्ट कर रही है वो इलेक्टेड पर्सन्स और रिप्रेजेंटेटिव्स और लीडर्स क्या करेंगे, पब्लिक के अकॉर्डिंग, उसकी विश के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे. इट हैज़ मैनी फंक्शंस, बहुत सारे काम होते हैं इसके. इट्स फार्मूलेट्स laws and takes decision in the common interest of the people. अब एक्चुअली इसका डिसीजन लेना जो होता है या इसके जो टास्क होते हैं वो ये होते हैं कि ये जो डिसीजन लेगा, जो भी लॉज बनेंगे वो सारे लोगों में इक्वली क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं. इक्वल सारे पीपल के लिए इक्वली बनते हैं. सारे जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट या रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबके लिए सारे लॉज जो होंगे वो इक्वल होंगे. इट डिसाइड्स वेयर टू बिल्ड रोड्स. गवर्नमेंट का एक एक्स्ट्रा जो एडमिनिस्ट्रिंग का काम होता है वो ये भी होता है, कहाँ पे रोड बनेगी, पब्लिक बिल्डिंग्स कहाँ पे होंगी, पार्क्स जो होते हैं, गार्डन होते हैं, पब्लिक पार्क्स जो होते हैं वो कहाँ पे होंगे, डैम्स बनना, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है. इट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड पोस्ट. और ये सारी अदर जो सर्विसेज होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, वाटर सप्लाई भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, और जो भी अदर फैसिलिटीज़ होती है वो सारे कौन प्रोवाइड करवाता है? गवर्नमेंट करवाती है. इट टेक्स फाइनेंशियल डिसीजन फॉर द कंट्री. और गवर्नमेंट ही होती है जो क्या करती है, कंट्री के जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उसको डिसाइड करना या वो डिसीजंस लेने का भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? गवर्नमेंट. इट टेक्स एक्शन ऑन सोशल इश्यूज़. अगर कोई सोशल इशू उठता है, यानी कि इंटरनल अगर कोई इश्यूज़ हो रहे हैं जो इंटरनल पीस को हार्म करते हो, उसके लिए भी उसके अगेंस्ट या उसके जो भी डिसीजंस होंगे, फाइनल डिसीजंस वो कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है. सच एज पुअर्टी. और कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, पुअर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड लेबरिंग हो गया, मतलब बच्चों से काम करवाना, छोटे बच्चों से बिलो 13 ईयर और 14 ईयर एज के जो होते हैं उनसे ऐसा हार्डवर्क करवाना जो उनकी कैपेसिटी के से ज़्यादा होता हो.
ये सारे जो सोशल इश्यूज़ होते हैं इन सबको भी कौन हैंडल करता है? गवर्नमेंट करती है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, एंश्योर्स पीपल हैव इनफ टू ईट। और इसके जो भी सेक्शंस होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, सब में एक वर्क जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, शिफ्टेड होती है उसकी पावर्स जो होती है, इसके फंक्शंस जो होते हैं, और इनका ये काम होता है कि ये पब्लिक की लुक आफ्टर करे। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पब्लिक को फूड मिले, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन और जो अदर फैसिलिटीज़ होती है वो सारी प्रोवाइड होनी चाहिए। It protects the interest of the weaker sections of the society, ensures people have enough to eat। अब जो वीकर सोसाइटीज़ होती है, जो पुअर पर्सनस होते हैं, उनको भी क्या करती है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, उनको खाना प्रोवाइड करवाए। एज एन एग्ज़ाम्पल यू कैन सी इन राजस्थान ऑल्सो, स्टेट गवर्नमेंट जो राजस्थान की है अभी, पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था? अन्नपूर्णा नाम से एक प्लान चलाया था, जिसमें ये था कि सारे लोगों को खाना मिल जाता था, जो पुअर पीपल होते थे उनको भी खाना मिलता था, पुअर को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता था या फिर बहुत कम पैसों में जो था वो पैसा खाना मिलता था। और अभी इसी अन्नपूर्णा का नाम चेंज होके इंदिरा रसोई नाम से हुआ है प्लान, ठीक है। अभी जो हमारे सीएम है प्रेजेंट में मिस्टर अशोक गहलोत, उन्होंने ये प्लान, इसका जो नेम है वो मॉडिफाई किया है, चेंज किया है, वो है अन्नपूर्णा से इंदिरा रसोई नाम से हो गया है, जो लोगों को खाना प्रोवाइड करवाती है कम से कम पैसों में, ताकि कोई भूखा नहीं रहे। इनफैक्ट गवर्नमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करवाए। अगर कोई ऐसा है जिसके पास में घर नहीं है तो उनको शेल्टर यानी कि रहने के लिए घर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट। और अदर जो सर्विसेज होती है लाइक हेल्थ केयर सर्विसेज एंड एड इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसीज और नेचुरल डिज़ास्टर्स। अब जो नेचुरल डिज़ास्टर होती है उसमें भी क्या होता है कि ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करती है सारी फैसिलिटीज़ को। एज एन एग्ज़ाम्पल जो अभी लाइव एग्ज़ाम्पल चल रहा है वो हम देख सकते हैं, कोविड-19 जो चल रहा है उसकी वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है? सबको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने की पूरा एफ़र्ट कर रही है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट जो पुअर पीपल है उनको खाने के लिए जो भी फूड होता है वो सब प्रोवाइड करवाया था, ग्रेन्स प्रोवाइड करवाया था, वेजिटेबल्स वगैरह जो होते हैं वो सब उन्होंने पूरा एफ़र्ट किया था कि सबको मिले। Now it protects a country's resources from being over exploited। और अगर कंट्री के जो भी रिसोर्सेज हैं वो ओवर एक्सप्लॉइट नहीं हो, यानी कि उनका एक्स्ट्रा मिसयूज़ नहीं हो, किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा यूज़ होना या यूटिलाइज़ होना, उसका एक्सप्लॉइटेशन करना हो जाता है या उसका मिसयूज़ करना हो जाता है, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये भी लुक आफ्टर कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। इट मेंटेन्स लॉज एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री विद द हेल्प ऑफ एजेंसीज सच एज पुलिस एंड कोर्ट्स। अब जो दूसरे लॉ एंड ऑर्डर जो गवर्नमेंट के बने हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको फॉलो करना और करवाना, ये भी काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। अच्छा, वो गवर्नमेंट किसके बेस पे करती है? विद द हेल्प ऑफ पुलिस। पुलिस इस चीज़ का क्या करती है? प्रोटेक्शन करवाने का काम करती है कि किसी के भी जो राइट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्ट्स हैं या लॉज और ऑर्डर्स हैं उनका क्या नहीं होना चाहिए? एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, कहीं मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। और इसको जस्टिफाई करने का काम करता है कोर्ट। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री एंड मेंटेन्स पीसफुल टाइज विद अदर कंट्रीज़। अब क्या होता है? इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स, अब ये क्या करते हैं? कंट्री को गवर्नमेंट की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो कंट्री है उसको इंटरनली जो पीस उसकी हार्म होती है उसको तो बचाना ही है, सोशल इश्यूज़ या जो भी होते हैं उसको सॉल्व करना है, लेकिन जो एक्सटर्नल अटैक्स के चांसेस होते हैं या एक्सटर्नल जो पीस होती है हमारी या बॉर्डर्स पे जो हमेशा एक फियर रहता है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है।
Now, the system by which a country is governed is known as its form of government. अब क्या होता है, एक कंट्री को गवर्न करने के लिए जो फॉर्म वर्क करती है या जो सिस्टम वर्क करता है, दैट इज़ कॉल्ड, या और उसकी जो एक फॉर्म होती है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट. इट कैन बी, गवर्नमेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. गवर्नमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज़ मोनार्कीज, डिक्टेटरशिप्स, द ऑर्केसीज, oligarchies, democracies, based on how they exercise their power, the policies they follow, etc. Let us take a look at them. अब हम सबके बारे में इक्वली पढ़ेंगे कि कौन सी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की या जो गवर्नमेंट के टाइप्स हैं वो क्यों होते हैं और क्या क्या उनका वर्क होता है. ओके, फर्स्ट इज़ मोनार्की. In short of, if I tell you in short word, the rule of king or queen. सिर्फ राजा या अगर किसी क्वीन का रूल चलता है उसको बोलते हैं मोनार्की सिस्टम. इन अ मोनार्की, अ मोनार्क, जो मोनार्क होता है वो राजा या कोई रानी होता है, किंग या क्वीन होता है. इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो होती है उसका हेड होता है. इनफैक्ट एक ही गवर्नमेंट में एक ही पर्सन होता है. जैसे आज की डेट पे क्या होता है, इन द प्रेजेंट टाइम द ग्रुप ऑफ पीपल गवर्न अ कंट्री और मेक्स अ गवर्नमेंट. जो लोगों का ग्रुप होता है, एक से ज़्यादा लोगों का, वो क्या करता है, गवर्नमेंट को बनाने का काम करता है. लेकिन पहले ये होता था राजा ही पूरी गवर्नमेंट होता था. मोनार्क्स हैव द पावर टू मेक डिसीजन. सारे डिसीजंस लेने का राइट सिर्फ उसको होता था. एंटायर द कंट्री और द स्टेट, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे कंट्री लेवल के हो, जो वहाँ का मेन हेड है, जो किंग है, वही सारे डिसीजंस लेगा. दे डू नॉट हैव टू डिफेंड और एक्सप्लेन देयर एक्शंस टू द पीपल. द मोनार्क्स हैव द फाइनल से इन द रनिंग ऑफ द कंट्री एंड इट्स लॉज. और जो राजा बोल देते थे, जो किंग और क्वीन बोल देते थे, वही फाइनल डिसीजंस होता था. पब्लिक को किसी भी तरह का डिफेंड करने का, एक्सप्लेनेशन देने का राइट नहीं होता था. जो फाइनल डिसीजन होता था वो किसका होता था, वो हमेशा गवर्नमेंट का यानी कि किंग या क्वीन का होता था. मोनार्कीज आर यूजुअली हेरिडिटरी. मोनार्कीज क्या होता था, हेरिडिटरी मतलब क्या होता है, जो हेयर होते हैं, मतलब उत्तराधिकारी जो होते थे, राजा के जो प्रिंस होते थे वही क्या करते थे, राजा बनते थे हमेशा. द पावर passes from kings and queens to their children. People do not have a say in the selection of monarchs. अब क्या होता था, जो पावर्स होती थी इन लोगों की वो ट्रांसफ़र होती रहती थी, पास होती रहती थी. जैसे किंग में है तो किंग के बाद में प्रिंस को ट्रांसफ़र हो जाएगी और प्रिंस विल बिकम अ किंग, और प्रिंस क्या बन जाएगा, विल बी बिकम अ किंग, एक राजा बन जाएगा. आने वाले टाइम में वो भी राजा हो जाएगा. तो सारी जो पावर्स हैं उस किंग से क्या हो जाएगी, प्रिंस को शिफ्ट हो जाती थी. अगर क्वीन बनती थी तो क्वीन को हो जाती थी. फ्रॉम किंग्स एंड क्वींस टू देयर चिल्ड्रन, और अपने राजा और रानी के बच्चों में जो होती थी ट्रांसफ़र होती रहती थी. पीपल डू नॉट हैव अ से इन द सिलेक्शन ऑफ मोनार्क्स. जैसे आज की डेट में क्या होता है, हम लीडर्स को जब इलेक्ट करते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर हमारे जो सीएम होते हैं, या कोई भी अगर पर्सन ऐसा होता है, तो उसके इलेक्शन में हमारा रोल भी रहता है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम भी अपना रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं. लेकिन होता ये है, पहले क्या होता था, किंग के लिए या उसके सिलेक्शन के लिए पब्लिक का कभी कोई ओपिनियन या सजेशन नहीं लिया जाता था, उनका कहीं कोई रोल नहीं होता था. Nowadays, most monarchies are ruled by monarchs in name only. और आज की डेट में क्या है, और आज की डेट में ये है कि अगर कोई भी राजा या कोई भी किंग जो होता है वो अपना अगर रोल प्ले करता है, ठीक है, तो उसका जो रोल होगा वो क्या हो जाएगा, वो उसमें कहीं पे भी पब्लिक का रोल नहीं आता है अगर वो किसी भी तरह का काम कर रहा है तो, ठीक है. पहले ये होता था, और आज की डेट में होता है कि राजा जो होते हैं सिर्फ नाम के लिए रह गए हैं, किसी का कहीं कोई रोल नहीं आता है.
नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटेन, जापान, सऊदी अरेबिया, मोरक्को एंड कुवैत, ये एग्ज़ाम्पल्स हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ क्या होता है इन कंट्रीज़ के अंदर में, इन कंट्रीज़ में ये होता है कि कोई भी यहाँ पे जो किंग है या किंग रूल चल रहा है तो वो सिर्फ नाम के लिए होता है। प्रैक्टिकली जो होता है वो गवर्नमेंट ही डिसीजंस लेती है सारे। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।